भाई नो डाउट खेसारी लाल एक ऐसा पर्सनैलिटी है बिहार में जिसे बीट करना सबके लिए आसान नहीं है। जैसे कि आप लोग को सबको पता होगा कि भाई खेसारी लाल यादव ने किस तरह का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हालांकि इनसे पहले भोजपुरी के बहुत से कलाकार हैं जो पॉलिटिक्स में आए हुए हैं, काफ़ी टाइम से सर्वाइव भी कर रहे हैं। रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, बहुत से ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो पॉलिटिक्स में उतरे हुए हैं, जो वो लोग मिलके कभी ऐसा डिसीजन नहीं लिए। वैसा डिसीजन ये 2-4 दिन पहले उतरे हुए खेसारी लाल ने लिया। तोड़वा दूंगा अपना घर। एम्स बनवाइएगा मेरे घर पे, कल के कल तोड़वा दूंगा। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप अपना घर तोड़वा के एम्स बनवा दो। मेरे पास उतनी जमीन है, आप भी दो। आप भी 10-12 बीघा जमीन यूपी को दो। एक और बड़े भाई बोलते हैं उनको बोलो, और 3 लोग बिहार से हैं, तीनों 20-20 बीघा जमीन खरीद कर देते हैं। 3 लोग बिहार को देते हैं, आप लोग यूपी को दो। किसी में एम्स बनेगा, किसी में ITI बनेगा, किसी में बेहतर कॉलेज बनेगा। मेरे अंदर क्षमता है, हिम्मत है देने की, आप लोगों के अंदर नहीं है। मैं दे सकता हूं, तो देते हैं ना सब। इन्होंने खुलेआम सोशल मीडिया पे आके 20 बीघे ज़मीन का ऐलान कर दिया कि मैं देने वाला हूं, या तो उसमें तुम एम्स बना लो या तो फिर IIT इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, कुछ भी बना लो, मैं 20 बीघे की ज़मीन दान करने वाला हूं। भाई इतना दरिया दिली कोई इंसान हो ही नहीं सकता, खास करके बिहार में। जितना आपको पता है कि बिहार में गरीबी है, बहुत सी चीज़ें हैं, और उन सब चीज़ों से आगे निकल के खेसारी लाल ने मुकाम हासिल की है, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पैसे, नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ कमाए हैं। और वो एक झटके में 20 बीघे की ज़मीन दान करने जा रहे हैं एम्स के लिए। इसे कहते हैं रियल हीरो, इसे कहते हैं रियल हीरो। हालांकि वो जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही, हालांकि उनकी चुनाव में बहुत बड़ी हार हुई है, नो डाउट, बट कहते हैं ना कि हर अच्छे इंसान के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, उनके साथ हुआ। और शायद इसलिए भी खेसारी लाल ने कमर कस लिया कि भाई अब मैं इनसे ज़्यादा करने वाला हूं, और उन्होंने सबके सामने सोशल मीडिया पर आके ऐलान कर दिया कि मैं अपने कमाई के 20 बीघे ज़मीन एम्स के लिए दान करने वाला हूं, जो कि आज तक बड़े बड़े नेताओं ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया, जो ये अपकमिंग नेता ने डिसीजन ले लिया। हालांकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि आने वाले वक्त में खेसारी लाल भी नीतीश की जगह ले सकते हैं भाई, क्योंकि इनके दिलों में ना भाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इनके दिल में इंसानियत भी है। क्योंकि इनको अच्छी तरह से पता है कि इनको बनाने वाले हमारे बिहार की जनता ही है, इनको पता है। आज अगर बिहार की जनता ने इनको सपोर्ट नहीं करा होता तो आज ये स्टार नहीं होते या फिर ट्रेंडिंग स्टार नहीं होते। हालांकि इनकी हार काफ़ी बुरी तरह से हुई है, कोई बात नहीं, ये अभी भी अपने कमर कस के बिहार में रखे हुए हैं, इन्होंने गिव अप नहीं किया है। और यही मेन वजह है, इनकी हार का ही मेन वजह है कि इस तरह का इतना बड़ा ऐलान कर दिया। और ये जो राम राम राम, मैं कहीं ना कहीं सही मान रहा हूँ भाई कि अगर राम मंदिर, पूजा पाठ, इन सब में ही सब कुछ रखा हुआ है तो हमारा देश तो पहले से ही ऋषियों का देश है। कौन सा ऐसा तीर मार लिया हमारे देश ने? सब लोग इसी बात के पीछे पड़े हुए हैं कि खेसारी लाल की जो हार हुई, बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि राम के पीछे वो पड़े हुए थे, राम मंदिर के पीछे जो इन्वेस्टमेंट हुआ थाउजेंड्स ऑफ करोड़, उसके पीछे पड़े हुए थे। बिल्कुल सही वो बात कर रहे थे। अगर राम मंदिर या फिर किसी भी मंदिर से पेट भर जाता तो भाई हमारे देश में इस तरह की बेरोज़गारी नहीं होती, हमारे देश में इस तरह के रोज़ लोग धक्के नहीं खा रहे होते, इधर उधर नहीं जा रहे होते। देश की तो दूर की बात है, हमारे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। जिस तरह से इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि एम्स बनवाएंगे, भाई इससे पता चलता है कि इनके दिलों में है जनता के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत। 20 बीघा ज़मीन जहाँ पे हमें और आपको 1 कट्ठे ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, 1 कट्ठा ज़मीन भी खरीदना आसान नहीं है। हालांकि ये अपने पॉपुलैरिटी, अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं चाहता भी हूँ भाई कि जितना भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों के लिए, उनके बदले इनको मिले। मैं चाहता भी हूँ कि भाई ये सिर्फ विधायक ही न बने, बिहार का मुख्यमंत्री तक बने। मेरी ये दिल से दुआ है और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि इस भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि इन्होंने पहले ही बताया कि मेरे पास बहुत से पैसे हैं, मैं जनता के पैसों को खाने वाला नहीं हूँ। बस मैं डायरेक्टली, ऐसे मैं इनडायरेक्ट जनता की सेवा कर रहा था, बट मैं डायरेक्टली हम जनता की सेवा कर सकूं, इसलिए हमें राजनीतिक में आना पड़ रहा, और मैं आ रहा हूं ताकि मैं लोगों के सेवा कर सकूं, लोगों को जो ज़रूरत है वो सब चीज़ मैं पूरा कर सकूं। एक सरकारी
सरकारी आदमी के होते हुए, लाइक एक पॉलिटिशियन होते हुए, भाई पूरा का पूरा हक होता है पॉलिटिशियन के पास कि वो जनता के हित में अच्छे अच्छे काम करे, अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट करे, उनकी ज़रूरतें को पूरी करे, जो कि खेसारी लाल अपने पैसों से कर रहे थे, म्यूज़िक के पैसों से वो कर रहे थे। उन्होंने कई सारे इंटरव्यू में ऐसा भी कहा है कि भाई मैंने अपने शोज़ में कभी कभी फ्री में भी शो किया हूँ। अगर मैं किसी शो में 50 लाख 60 लाख रुपया डिमांड भी किया हूँ तो मैं उस शो के 10% ही रखता हूँ, बाकी मैं गरीबों में दान कर देता हूँ। भाई इस इंसान को बीट करना बिहार में किसी की बस की बात नहीं है। और इस इंसान ने साबित कर दिया कि भाई पैसा से बढ़ के इंसानियत होती है, पैसा से बढ़ के अपने कही गई बातों की अहमियत होती है, जो इन्होंने कर दिखाया। 20 बीघे ज़मीन इन्होंने एम्स के लिए दान कर दी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और भाई मैं तो अब कहना चाहूँगा कि भाई ठीक है, इन्होंने विधायकी हारी है, आप नेक्स्ट टाइम इस बंदे को सीएम के पद पे देखो, सीएम के पद पे लाने का कोशिश करो, देखना बिहार का क्या तरक्की होती है। ऐसे ऐसे ही लोगों के हाथ में जानी चाहिए सत्ता, ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में ही बिहार की जिम्मेदारियां देनी चाहिए, जो अपने बलबूते इतना कुछ कर रहा है। अगर उसे राजनीतिक में आने के बाद कोई अच्छा पद मिल जाए तो सोच लो कि क्या वो कर सकता है बिहार के जनता के लिए, या बिहार के लिए एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकता है बिहार को। सो इस भाई ने भावुक कर दिया इस तरह की चीज़ें करके बिहार में, जो आज तक किसी ने नहीं किया है, जो कि इन्होंने कर दिया। और मैं चाहता हूं कि ये सीएम पद के लिए भी जाने जाएं, सीएम पद के लिए भी इनको चयनित किया जाए। सो भाई इस भाई ने इमोशनल कर दिया, भाई इमोशनल कर दिया है, दिखा दिया कि अभी भी बिहार में दरिया दिली इंसानों की कोई कमी नहीं है। और खेसारी लाल को वेट करना, वो इंसान पहले से ही बेस्ट है, नो डाउट। जितना वो साफ़ सुथरा इंसान है, शायद ही कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना साफ़ सुथरा इंसान है, इतने सच्चे मन का इंसान है। सो सैल्यूट है खेसारी लाल को। और बिहार के जितनी भी जनता है भाई, सब इस बात को मन में ठान लो कि इस बंदे को आने वाले कभी भी, अगर इस बंदे के हाथ में पूरा बिहार का फ्यूचर आ गया तो मत पूछो बिहार को कहाँ लेके जाने वाला है। सो आज के लिए थैंक यू, बाय।